वेलकम बैक टू डिसीज टू डाइट चैनल गाइस एंड दिस इज़ सारा हेयर। आज का हमारा जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों को लेके है, हमारी जो वेट लॉस की जर्नी है। आज कोई मैं डाइट नहीं आप लोगों को बताने जा रही कि कोई डाइट है या मतलब किस टाइम पे हमें क्या खाना है क्या नहीं। आज हम लोग सिर्फ डाइट के दौरान आने वाली जो चीज़ें हैं और डाइट से शुरू करने से पहले जो चीज़ें हमारे माइंड में आती है उसके बारे में है। ओके, सबसे पहले तो बात आती है कि जब लोगों ने डाइट शुरू करनी होती है तो एक माइंड में ना क्वेश्चन रहता है कि वेट रिड्यूस कैसे होगा, क्या हमें कोई सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, क्या हमें कोई एक्स्ट्रा दवाई खानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल आपके घर के खाने से जो है वो वेट रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान जो है आपके लिए बनाया जाता है कि जिसको आप फॉलो करके अपना वेट रिड्यूस करते हो आपकी मेडिकल कंडीशंस को देख के। ठीक है, हर एक बंदे की जो बॉडी है गाइस वो डिफरेंट होती है। ये नहीं है कि जो चीज़ मेरी बॉडी को सूट कर रही है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपकी बॉडी को सूट कर रही। ठीक है, आज मेरे को मान के चलो कुछ गर्म चीज़ें सूट कर रही है, आपको वो ना करे तो किसी की बॉडी कुछ ठंडी चीज़ों की डिमांड करती है, किसी की बॉडी थोड़ा गर्मी वाली चीज़ों की डिमांड करती है। हर एक बंदे का जैसे फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता ना, वैसे उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी सेम नहीं होती। हर एक बंदे की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे अब कोई डाइट प्लान जो है वो पोस्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज़ हर एक बंदे की जब तक हम लोग प्रॉपरली कम्प्लीटली उसकी बॉडी को एनालिसिस नहीं कर लेते कैसे हम किसी को कोई डाइट दे सकते हैं। हम नहीं दे सकते किसी को कोई डाइट। ठीक है, आप लोगों का कुछ टेस्ट होते हैं जिससे आप लोगों का बॉडी की कोई डिफिशियंसीज या फिर है ना जैसे ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम होता है, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है। वो देखने के बाद फिर आपकी बॉडी को समझते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो किस टाइप का डाइट जो है उस पर असर डालना शुरू करेगा और आपका वेट रिड्यूस होना शुरू होगा, या फिर आपकी जो डिसीज़ है वो रिवर्स मोड में कैसे जानी शुरू होगी। ठीक है, अभी सम टाइम जो है कुछ डायबिटीज़ वाले लोग बोल देते हैं कि दैट आप अपनी जो है डायबिटीज़ की डाइट जो है वो यहाँ पे मतलब पोस्ट कीजिए, अपने चैनल पे पोस्ट कीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, हाउ आई कैन पोस्ट ऑल दिस डाइट्स like the diabetes and on the basis of liver and on the basis of kidney until I don't know about the exact level of your sugar level, है ना, आपका ग्लूकोज लेवल, आपकी बॉडी का मुझे कोई लेवल ही नहीं पता, तो कैसे आपके लिए वो डाइट हेल्पफुल होगी आप मुझे बताइए। डायबिटीज़ भी एक टाइप की नहीं होती, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इट्स डायबिटीज़ टाइप 1 वो है जो मतलब यंगर लोगों को ज़्यादा होती है, बच्चों को, यंगर अडल्ट जो हैं उनको। ठीक है, और जो डायबिटीज़ टाइप 2 है वो मिडिल एज के लोगों को ज़्यादा होती है। ठीक है, डायबिटीज़ टाइप 1 में क्या है कि जो इंसुलिन है वो कम बनता है। डायबिटीज़ टाइप 2 में इंसुलिन प्रॉपरली जा नहीं पा रहा हमारी बॉडी में, वो सेल्स आगे जा नहीं पा रहे क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है पेनक्रियास के सेल्स के ऊपर वो, और उसके अटैक करने की वजह से जो है आप लोगों का मतलब कुछ भी सिस्टम सेटल में नहीं आ पाता। ठीक है, उसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल्स हैं वो हिल जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्टली जो है हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है डायबिटीज़ के बारे में। ये वो वाली डायबिटीज़ हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम वीमेंस को होती हैं और आफ्टर बेबी बर्थ वो जो डायबिटीज़ है, वो टाइप ऑफ डायबिटीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। सम टाइम जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो डायग्नोज डायबिटीज़ टाइप 2 से होती हैं। ठीक है, एक मोनोजेनिक डायबिटीज़ भी आती है। ठीक है, फाइब्रोसिस सिस्टिक डायबिटीज़ होती है। ये सब डायबिटीज़ की कंडीशंस अलग अलग हैं, सिम्टम्स अलग अलग हैं, कॉजेज़ अलग अलग हैं, तो इनका ट्रीटमेंट एक कैसे हो सकता है, वो भी नहीं होता। ठीक है,
अभी आपा लोग जो हैं वो बात करते हैं कि ये सिस्टम जो है इसको हम मतलब कैसे सेटल कर सकते हैं। आप लोग गाइस डेफिनेटली सेटल कर सकते हो, लेकिन आपका लाइफस्टाइल को ठीक करके। हर एक बीमारी, मेरा पर्सनली मानना ये है कि हर एक बीमारी आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती है। आप ठीक टाइम पे उठ के खाना नहीं खाते हो, आप ठीक टाइम पे सोते नहीं हो, आप ठीक टाइम पे जो है आपका ठीक ढंग से पानी का इंटेक नहीं है। आप अगर पानी पी रहे हो तो एकदम से खड़े होके धड़ाक देने अंदर डाला और बस हो गया, ठीक है। या फिर आप अपनी भूख मार मार के फिर पानी पी रहे हो, तो उससे आपकी बॉडी का जो नाइट्रोजन लेवल है वो अप डाउन होना शुरू हो जाता है, जो कि सीधा सीधा किडनी पे इफ़ेक्ट करता है। आप लोग अपने पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी चीज़ों को क्योर करने के लिए, अगर आप लोगों को बेबी नहीं कंसीव हो रहा, तो ऐसी चीज़ों को मतलब एक नेचुरल वे से जो है क्यूर करने की बजाय आप लोग मतलब नकली हॉर्मोन्स ले रहे हो। क्या आप लोगों को लगता है कि मतलब ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है? इज़ इट रियली, डू यू थिंक लाइक दैट कि इन सब चीज़ों से आपको कोई फ़ायदा है? इतना सा भी फ़ायदा नहीं होगा। इवन कि आप इतनी बीमारियों का घर बन जाते हो ना कि जिसको बाद में क्यूर करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप सुबह उठ के इतना बड़ा बॉल भर के पहले गोलियों का खाते हो, फर्दर पानी पीते हो, फिर अपने दिन की शुरुआत करते हो। क्या ये ज़िंदगी अच्छी है? आप उसे पसंद कर रहे हो ज़िंदगी को? बड़े एक दुख की बात है कि हम इतने एजुकेटेड होके भी, इतना पढ़े लिखे होके भी हम आज भी मतलब उन चीज़ों पर रिलाय कर रहे हैं कि हम केमिकल्स पे रिलाय करें। हमें पता है कि केमिकल्स हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हमें पता है कि कुछ जो खाने हैं मतलब हमारा लाइफस्टाइल जो है सेडेंट्री है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। स्टिल हम उसको सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे। वी वॉन्ट वन हरे पत्ते वाली एक गोली 10 रुपये वाली, एंड आफ्टर दैट हम ठीक है। जब बीमारी 500 की होती है हम तब इलाज नहीं कराते अंटिल वो 5 लाख की ना बन जाए, है ना। थोड़ा सा किसी प्रोफेशनल के पास जाइए जो आपको डाइट के ज़रिए ठीक करने की कोशिश करे। जब तक कोई बंदा आपकी बीमारी को समझ नहीं रहा, क्या आपको लगता है कि वो बंदा आपका ट्रीटमेंट करने के लिए ठीक है? आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत सारे जनों के पास गए होंगे। क्या कभी आपने देखा है कि वो सामने वाला पर्सन आपके बताने से पहले आपकी रिपोर्ट्स को देख के या आपकी बॉडी की कंडीशन को देख के समझ सके कि आप क्या चीज़ फील करते हो? एक लैंग्वेज है डियर जो आप बताते हो, एक लैंग्वेज है स्वीटी जो हम आपकी एनालाइज करते हैं आपकी रिपोर्ट्स को देख के। फिर आपके लिए एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान रेडी होता है कि हाँ ये बंदे को इस चीज़ की डिफ़िशेंसी है तो हम इसे इस फ्रूट से कंप्लीट करेंगे, इस ड्रिंक से कंप्लीट करेंगे, हम इसमें से ये वाला केमिकल बाहर निकालेंगे और इस केमिकल को ऐसे जो है मतलब ये वाली चीज़ जो है, ये वाला डाइट जो है यूज़ करके नेक्स्ट वाले केमिकल का साइड इफ़ेक्ट ख़त्म करेंगे। अब लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि वो नेचुरल प्रोबायोटिक लें, बट दे आर टेकिंग केमिकली जनरेटेड प्रोबायोटिक। सो वो जो केमिकली जनरेटेड प्रोबायोटिक है वो आपको क्या फ़ायदा देगा? क्या आप उस चीज़ की खुद से श्योरिटी ले रहे हो कि जो केमिकल आप ले रहे हो वो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ? इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि आप साल दवाइयों पे तो रिलाई कर लेते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा डाइट पे टाइम ज़्यादा लग जाए तो अरे क्या हो गया, मुझे तो 2 महीने हो गए। सो व्हाट, आपकी हेल्थ है, उससे थोड़ा सा सीरियस लो यार। ये ऐसे नहीं चलेगा कि आप मतलब उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, कुछ भी आ रहा बस खाई जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। अब वेट की बात करते हैं। हर एक बंदे की बॉडी का जो वेट है वो आइडल वेट होता है, ठीक है। जैसे मतलब किसी की हाइट इतनी है तो इतनी हाइट में इतना उसका आइडल वेट होगा, उससे ज़रा सा कम ज़्यादा नुकसान ही है। अंडर वेट जाओगे तो बीमारियां हैं,
ओवरवेट जाओगे तो बीमारियां हैं। तो ट्राई कीजिए उस चीज़ को आप बैलेंस करने की, ठीक है। अभी बात करते हैं लीवर वालों के लिए, ठीक है। लीवर एक है तो उसे वो मतलब उस चीज़ को आपने संभाल के रखना है। ये नहीं है जो आ रहा है वो राजी जाए, जो हमारे हाथ में आ रहा है हम खाए बिना रह ही नहीं सकते, ठीक है। कोई होता है हफ्ते 10 दिन बाद, कई बार इंसान है यार, बंदे का मूड हो जाता है चलो कभी खा लो, बट इट इज़न्ट मीन ना कि हम लोग डेली उस चीज़ को कंज्यूम करें। आप लोग कभी ये क्वेश्चन नहीं माइंड में लाते कि हमें सारी ज़िंदगी जंक फूड खाना पड़ेगा। आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हो हमें सारी ज़िंदगी डाइट करनी पड़ेगी। बड़े कमाल की बात है कि जो चीज़ आपको ठीक कर रही है वो आप सोच रहे हो हमें सारी ज़िंदगी ही करना पड़ेगा, और जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है उसके लिए आप मर रहे हो कि हमें खाना है। ध्यान रखिए अपनी बॉडी का। बॉडी बहुत खूबसूरत चीज़ है, जैसे इसको बनाओगे ना ये वैसे बन जाएगी। आप इसको अच्छा करोगे तो ये आपको और अच्छा अपना रिस्पॉन्स देगी। आप इसके साथ बुरा बिहेव करोगे, लाइक सोओगे नहीं टाइम पे खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो कैसे चलेगा। अच्छा, एक वो बात उन लोगों के लिए जो वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, दे यूजली सेड दैट दी मैं तो डीमोटिवेट होगी, दी मेरा तो डिमोटिवेशन चल रहा है क्योंकि मेरा आज जो है वेट ज़्यादा आया है, वो कम नहीं हुआ। आपका जो वेट है ऑलवेज 3 kgs में घूमता है। मान लो आप 78 kgs के हो, 99 kg के हो, तो 99 से 100, 99, 98, ठीक है। आपका जब कम होगा 55 पे हो तो वो 55, 56 एंड 54 पे घूमेगा, ठीक है। ये नहीं है कि वो एक ही जगह पे स्टक रहेगा, ठीक है। आज आपने डाइट शुरू की है, 1 महीने में 5 से 5.5 किलो हेल्दी वे से वेट जाता है। बीमारों वाला वेट रिड्यूस करना है तो जितना मर्जी आप कर लो, भूखे रह के भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। खाते पीते वेट रिड्यूस करना है तो 5 से 5.5 किलो में हेल्दी वे में वेट रिड्यूस होगा। अगर आपने ढंग से वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो विदाउट एनी नॉलेज, तो आंखें अंदर को चली जाएंगी, बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, रिंकल्स आ जाएंगे, एज से पहले आपकी स्किन पे, हाथों पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाएगी, और पता लगेगा कि आपने लाइक डाइट किया हेल्दी वाली नहीं, बीमारों वाली, ठीक है। मेक श्योर कि आप जिससे कंसल्ट कर रहे हो उसको प्रॉपर नॉलेज हो आपकी डाइट के बारे में, आपकी बॉडी के बारे में, आपकी बॉडी के टाइप को समझे, आपकी बॉडी की नीड को समझे, और फिर आपके लिए डाइट प्लान बनाए तो इट विल वर्क लाइक अ वंडर, ठीक है। हाँ, अभी मुझसे किसी ने एक और भी क्वेश्चन पूछा था कि मेरे चार्जेस क्या हैं। अब बात आती है मेरी फ़ीस की, तो मैं चार्जेस क्या लेती हूँ। चार्जेस डिपेंड कम्प्लीटली करते हैं आपका जो बॉडी का नीड है उसके ऊपर, ओके। अगर आपकी बॉडी मतलब आपको कोई कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं है, आपको लिवर फैटी नहीं है, क्रेटनाइन ओके है, आपका एलएफटी रिपोर्ट है ना, सब कुछ ठीक है, अगर आपका मतलब कोई बीपी वगैरह का दिक्कत नहीं है, सिर्फ वेट रिड्यूस करना है, दैट इज़ द सेपरेट मैटर, तो उसकी फ़ीस कुछ और होगी। अगर इफ़ इन केस आपको मतलब बीच में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फ़ीस और होगी। जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनकी जो फ़ीस है वो कुछ और है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे आपकी बीमारी का क्या क्या लेवल है, उस लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस लेवल के हिसाब से आप चलते हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसे फिक्स रेट नहीं है, जिसका जो भी होगा उसकी बॉडी की टाइप, उसकी बॉडी की कंडीशन को देख के फ़ीस जो है वो फाइनल होती है, ठीक है। एंड जो प्रोसीजर है एनरोलमेंट का उसके बारे में, ये जो नीचे आपके आ रहा है, ये दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस disease2diet@gmail.com। यहाँ पे आप अपना जो है मेरे को एक मेल कीजिए, वहाँ पे आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। देन आप जो है अपना एक कंप्लीट जो वो रेडी कीजिए, मतलब लाइक आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, लाइक आपकी रिपोर्ट्स वटेवर जो भी है वो भेजने के बाद, ठीक है, वी विल ट्राई कि जो मेरी टीम है वो आपको बहुत जल्द एज सुन एज़ पॉसिबल रिप्लाई करे। विद इन 2 और 3 डेज़ आपको रिप्लाई आएगा, ठीक है। बट बी पेशेंट विद अस, ठीक है। फर्दर आपका रिपोर्ट चेक करने के बाद, ठीक है,
आपका जो प्रोसीजर है वो आपको वाया ईमेल समझा दिया जाएगा। जब आप एनरोलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो देन आपका डाइट का जो प्रोसेस शुरू होता है। उसमें क्या है कि आपको पहले थोड़ा सा समझाते हैं कि क्या चीज़ कैसे लेनी है, कैसे नहीं लेनी। फर्दर आपकी डाइट जर्नी शुरू करते हैं। डाइट शुरू करने से पहले कम से कम 2 से 3 दिन प्रॉपर घर का खाना खाया हो, सफ़र कम से कम किया हो और बॉडी को रेस्ट दी हो, ठीक है। तो डाइट ऐसे असर डालना शुरू करती है। ओके। एंड मेरे क्लाइंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली अपना जो है सुबह 8 बजे आप सबका मुझे वेट अपडेट चाहिए। ये नहीं चलेगा बॉस कि आप 10 बजे कर रहे हो, 12 बजे कर रहे हो, नो। टाइम पर आपका वेट अपडेट जो है मुझे आना चाहिए, ठीक है। सो दैट आपका जो मतलब एक्यूरेट जो है बॉडी का एनालिसिस होता रहेगा डेली जो है आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट में मुझे हेल्प मिलती रहेगी कि आप लोगों के लिए थोड़ा और बढ़िया डाइट प्लान बनाया जाए, ठीक है, कि जो और अच्छे से काम करे। ओके। और जो है बैचेस मैं सिर्फ लिमिटेड रखती हूँ जितने लोगों पर मैं ध्यान दे सकूँ। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े बैचेस रख रहे हैं, उतने जितने पर ध्यान रख सकें, ठीक है। तो उस हिसाब से, ठीक है, अगर आपने एनरोलमेंट करवानी है तो जैसे अभी 1 तारीख से एनरोलमेंट शुरू हो जाएगी न्यू बैच के लिए, तो आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिसीज टू डाइट चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। वेरी सून आई एम गोइंग टू post two new videos. First one on the diabetes and second one on the kidney series. Okay, one video जो है on the kidney series I have already posted and the second one I am going to post very soon. Okay, so thank you for watching and stay tuned with my channel and hit the like button if you like this video and subscribe my channel for the more informative videos as well, because it means a lot for me. Okay, and it motivates me to make more and more videos. And if anyone have any kind of the question, then please ask that question in a comment section, so I will try my best to reply the question. Okay, thank you for watching again.